हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी रात के बज रहा है 11 एंड मैं अभी सोने गई थी क्योंकि मेरा जब फास्ट होता है 1-2 दिन का तो मुझे टाइम लगता है सोने में। मुझे जल्दी फिर नींद नहीं आता रहता है। तो आज मेरा दूसरे दिन का फास्ट था। हालांकि मैंने खाना तो खा लिया है आज, क्योंकि मंगलवार को रात को खाते हैं, बट फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो वीडियो बनाने का टाइम मिलता नहीं है। एंड अभी मेरे बगल वाले रूम में, सामने वाले मतलब, खाना बन रहा है, क्योंकि वो लोग तो जॉब पे से ही आते हैं 10 बजे और 11 बज रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मुझे फालतू के बेड पे सोने मेरी आइज़ स्वेल हो जाती है। और कल होकर के जब ऑफिस जाऊंगी तो आंखें सूजी सूजी सी रहती हैं, तो सब ये पूछते क्या हुआ, ये वो। ऑफिस में कलीग सब पूछते ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना गर्मी लग रहा है कि हालत ख़राब है। हमारा कूलर हो गया है ख़राब। पापा अभी नहीं है यहाँ पे। कूलर में चूहे सब बहुत सारे अंदर चले गए हैं एंड उसको कट कर दिया है तार को, तो इसीलिए उसका कुछ नहीं हो सकता। हम न्यू कूलर के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है, न्यू कूलर आएगा तभी कुछ होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो कुहू मैं सोती हूँ, कुहू तुरंत जगा देती है, तो उसका ऐसा है अभी। इसलिए मैं थोड़ा सा देख के सो रही हूँ कि मैं जल्दी जगूँ ना, क्योंकि मेरा जब नींद आ जाता है तो मुझे जल्दी से फिर खुलता नहीं है, मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले थे कि जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, तो मुझे एक्चुअल में ये चीज़ें पता था। अपने लोग जो भी होते हैं, जब आप न्यू न्यू चैनल स्टार्ट करते हो तो आप अपने कांटेक्ट में भेजते हैं अपना चैनल कि चलो मेरा सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, सबको। फिर वो लोग कर तो देते हैं, फिर बाद में टाइम आने पे अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे पहले से ही पता था। जब आपका मूड माइंड जो है ना इन सब के लिए जब प्रिपेयर हो जाता है, तभी आप करना स्टार्ट भी करते हो। एंड लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ख़राब लगता है कि ये सब कैसे हो रहा है। बट फिर ना मैंने जैसे शॉर्ट्स धीरे धीरे मैंने डालना शुरू किया, मैंने बहुत सारे लोगों को बोले, तब जाके कैसे कैसे मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। मैं अभी यूट्यूब की बात कर रही हूँ। एंड उसके बाद कैसे 200 हो गया जब मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए वीडियो का, तो मुझे पता नहीं चला। फिर 300 हो गया, अभी 400 होने वाला है। तो मुझे लगता है ना कि जब आप किसी भी चीज़ को एक रेगुलरिटी में आप इसको कर रखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक आगे चलता जाता है। फिर आपको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसको करना होगा वो फिर खुद ही करेंगे। एंड अपने लोग हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे जो हैं वो ज़रूर करेंगे। ये चीज़ें मैंने फ़ेसबुक पे भी देखा है। मेरा फ़ेसबुक का 2 अकाउंट है दोस्तों। उसमें एक जो अकाउंट है वो मेरा बहुत दिन से है, 2019 से है। एक अकाउंट मैंने 2023 में बनाया। हाँ, 23 में, अगस्त सितंबर में शायद। उसके बाद उस पे ना सडनली 3000 कुछ फॉलोअर्स हो गए। उस पर मैंने कुछ कुछ वीडियो डालना स्टार्ट किया था। एंड उसका फिर उस पर ना खुद से ही, मतलब मैं जब एक वीडियो डालती थी तो उसका एक का तो ऐसे ही 40,000 कुछ ऐसे व्यू चले गए। तो मुझे लगा ना, मैंने जैसे एक दो मैं ऐसे कभी कभी डाल देती थी। मैंने वो चैनल जानबूझ के पब्लिक बनाया था, क्रिएटर्स टाइप का, मतलब कि पब्लिक टाइप का, जिसमें नॉन फॉलोअर्स भी सब कुछ देखते हैं। मैं स्टोरी टाइप का वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैं बनाऊँगी। मुझे थोड़ा सा भी टाइम को मैं मैनेज कर रही हूँ। अभी मैं कुछ न्यू न्यू चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बट अभी हर एक चीज़, मतलब ये मेरा फिक्स नहीं होता कि आज के दिन मेरा यही होगा तो यही होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी हर एक चीज़ कभी कुछ न्यू स्टार्ट हो जाता है, कभी उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ, तो इस चीज़ों में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने स्पेशली उस चैनल को इसलिए बनाया हुआ है, उस वाले अकाउंट को। ऐसे ही मेरा जब हुआ तो फिर मैंने ना उस पर ना मेरा 0.01 ऐसे डॉलर बनना स्टार्ट हो गया, 0.5, अभी तो 0.35 कुछ ऐसे हुआ है, मतलब हाँ ऐसे ही कुछ हुआ है। तो उसमें तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फेसबुक पे काम करना चाहिए, क्योंकि होता है ना जब आपको थोड़ा सा अचीवमेंट मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं, आपको काम करना चाहिए। एंड ऐसे ही करते करते मैंने फेसबुक पे, तो मुझे फेसबुक पे अब तो ये हो गया कि मेरे को टारगेट मिलता है। मैंने वीकली चैलेंज उस पर एक्सेप्ट किया हुआ है। तो मुझे वीक में 30 पोस्ट, 15,000 व्यूज, 15 व्यू तो चेंज होते रहते हैं, 15 रील्स एंड रिएक्शंस 300-500 ऐसे आता रहता है, तो उसको कंप्लीट करना होता है। रिएक्शन व्यूज तो वो मतलब सबसे फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है, बट पोस्ट मेरे ऊपर है, तो पोस्ट मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ऐसे करते करते उस पर कैसे व्यू जा रहा है, उसका जो ग्रोथ है वो दिन भर में दिखता है, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। एंड ये सब चीज़ें मैं उसी तो उसमें इसीलिए फिर मैंने ऐसे करके मैंने फेसबुक पे, अब मैं फेसबुक पे ज़्यादा रेगुलर हो गई हूँ, यूट्यूब पे मैं कम हो गई हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना, मैं शॉर्ट्स कभी कभी डाल देती हूँ, बट यूट्यूब पे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता। अभी भी मेरा कुहू के बर्थडे का मैंने बस सॉन्ग वाला एडिट करके डाला हुआ है, दीदी के एनिवर्सरी का सॉन्ग वाला एडिट करके डाला हुआ है, बट ब्लॉग मेरा 2 अभी भी मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है, ये तीसरा बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये पहले अपलोड हो जाए, वो दोनों मैं बाद में करूँगी। ऐसे ही मेरा बहुत सारा मेरा फ़ोन, इसीलिए मैं इसी स्पेशली इसी वजह से मैंने जब फ़ोन परचेज़ किया था 2024 में लिया था मैंने फ़ोन ये, तो मैंने 12 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज का लिया था, स्पेशली कि मेरे फ़ोन में वीडियो फ़ोटो हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे। एंड मैं 2 ईमेल का सब्सक्रिप्शन पे कर रही हूँ, 130 रुपये पर मंथ, मतलब 260 रुपये हो जाता है। उसके बाद और भी एक दो चीज़ों का सब्सक्रिप्शन, ऐसे ही करते करते, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ फ्री है, तो चीज़ों में मैं अभी भी इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो इस सब चीज़ों को मुझे पता है ये सब फालतू चीज़ है जो सब्सक्रिप्शन मैं गूगल का कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें ना मेरे बहुत सारे स्टडी मटेरियल है। मुझे लगता है कि मुझे आज नहीं तो कल स्टडी मटेरियल मुझे अपने फ़ोन से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है मेरा अपना, मेरे भाई का लैपटॉप था जो मैं यूज़ करती थी, तो भैया अभी गए तो वो लेके चले गए, क्योंकि उनके पास पहले वाला लैपटॉप उनका ख़राब हो चुका था। तो भैया को ज़रूरत था तो मैंने वो वाला दे दिया, वैसे मैं यूज़ नहीं करती थी। तो उनके पास जो मैंने उसमें जो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स सब वगैरह सेव किए थे, स्टडी मटेरियल, वो सब उसी लैपटॉप में है। तो अभी मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैंने फ़ोन ऐसा लिया। अब मैं ये सोच रही थी कि लैपटॉप लूँगी तो एक बढ़िया सा ऐसे ही स्टोरेज वाला लूँगी, और गेमिंग वगैरह वाला, जो मैं वीडियो वगैरह सब एडिट करूँ, ताकि वीडियो इसलिए एडिट कर सकूँ। मेरे को वीडियो एडिट करने का जितनी उसका होता है टूल्स वगैरह होते हैं, ये सब यूज़ करने मुझे सब आता है, वीडियो का, फ़ोटो का। आजकल ये कोरल ड्रॉ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट वो भी मुझे आता है। मैं जब न्यू चीज़ें जैसे सीखती हूँ तो मेरे घर के लोग जब सुनते हैं, क्योंकि उनको मैं जैसे मैं पेमेंट करके सीखती हूँ, उनको ये लगता है कि मैं सब कुछ, क्योंकि जिसको अब उन लोगों को ये नहीं, मुझे लगता है कि आज मुझे ये ज़रूरत पड़ेगा आगे चल के, तो मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ, चाहे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, बट फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे मुझे काम दे। मुझे कोरल ड्रॉ का बहुत बहुत शौक था, क्योंकि मैंने एक कंपनी में देखा था, उस पर ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो सारे कोरल ड्रॉ से ही काम करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ये सीखना है। मैं कुछ भी न्यू चीज़ें देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर ये आता है कि मुझे ये आना चाहिए। एंड इसीलिए जो मेरे मैनेजर हैं मेरे ऑफिस में, और मैंने अपनी सीवी में भी अपडेट किया हुआ है, वो कहते हैं कि मल्टीटास्किंग है, इसको जो काम दोगे कर लेती है, और इसकी वजह से 3-4 लोगों का काम मेरे ऊपर आ जाता है। मैं ये है ना कि मैं कर भी देती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मैं अपना काम जैसे 3-4 दिन का काम होता है, कुछ लोगों को एक 15 डेज़ का वर्किंग टाइम मिलता है कि इसमें आपको अपना काम कंप्लीट करना है। वो 15 डेज़ वाला मैं 3 से 4 दिन में ख़त्म कर लेती हूँ, और उतने दिन में फ्री रहती हूँ। तो मेरे मैनेजर जो है ना, वो तो समझते हैं कि ये अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, बट क्योंकि मैं बहुत कुछ शॉर्टकट चीज़ अपनाती हूँ, उन लोगों को ये लगता है कि जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल में एडवांस एक्सेल है, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, तो आप मैनुअली करोगे तो आपको टाइम लगेगा, फार्मूला लगा करोगे तो इतनी टाइम हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं उन चीज़ों को थ्रू करती हूँ, तो उनको ये चीज़ दिख गया है कि उनको ये चीज़ सब, जब ये ऐसे करती, तो इसलिए क्या है ना कि वो मेरे बगल में बैठते हैं, उनको ये पता चल गया, इसकी वजह से मुझे ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है, बट फिर भी मैं उसको भी ईज़िली कर लेती हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि मैं दूसरों का काम क्यों करूँ, मेरे अंदर भी आ जाता है ये चीज़ें, क्योंकि ह्यूमन है यार, आ ही जाएगा। बट फिर भी मेरे अंदर एक ये है कि चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं, ऐसे करते करते मैं कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ को ना, न्यू टूल्स, मतलब जितने आते हैं, मैं ये सोचती रहती हूँ कि नहीं, मुझे सब आना चाहिए, मेरे को सब आना चाहिए, चाहे मेरे रिलेटेड हो या ना हो। इसलिए एक बार ये टेक्नीशियन वाला कोर्स आया था, ये रेफ्रिजरेटर, ये कूलर बनाने वाला, मैं वो भी चली गई थी सीखने, बट उसमें मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। पिछले गर्मी की बात बता रही हूँ। उसमें मैंने फ़ोटो वगैरह भी कुछ क्लिक किया हुआ था, उसका वर्कशॉप आया था, फ्री का था वो, बट एक तरह से पेड ही था वो, क्योंकि आपको फुल टाइम ले रहा है और एक भी रुपये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो पेड ही हुआ। बट आपको अनपेड करने को मिलेगा, क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा और आप पूरे दिन दे के आ रहे हो, तो वो आपके लिए अनपेड हुआ, तो ऐसा वाला था। बट मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं 4-5 दिन करके छोड़ दी थी। बट मेरे को ये रहता नहीं, मुझे सब आना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि एक टाइम पे कुछ ना, हर एक किसी भी चीज़ का सीखा हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाता है, कभी ना कभी वो ज़रूर काम आता है। एंड मुझे बहुत काम आता है, जब मुझे अभी धीरे धीरे मुझे से चीज़ों का समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मैं पहले कुछ कर लेती थी, मैंने यहाँ तक कि
मेरे जो फील्ड से रिलेटेड नहीं है मैंने वो भी किया हुआ है, ताकि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उस फील्ड में भी जाके काम कर सकूँ। ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर एक ही फील्ड के लिए बनी हूँ। मेरे अंदर ये है कि मेरे को सब आना चाहिए। इसकी वजह से मैं जब इससे पहले जहाँ काम करती थी, पहले तीसरे मतलब डायरेक्ट मैं ऐसे बोल सकती हूँ जहाँ मैं पार्ट टाइम में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह का कुछ कभी कभी मेरे को काम दिया जाता था एंड मैं कर लेती थी। तो उस टाइम मैं बिगनर टाइप का करती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम उतना पता नहीं था। बट अब चीज़ों को सीखते सीखते मुझे समझ में आ रहा है, मैं भी कुछ वीडियो से या फिर एआई का एक कोर्स वगैरह आता रहता है, वो सब छोटे छोटे, हालांकि मुझे बताया उधर से ही गया है कि उस सब का एक 99 का कोर्स आता है, 199 299 ऐसे आता रहता है। वो सब कभी कभी पैसे लगा के सीख लेना चाहिए, 3 दिन का होता है, 1 दिन का होता है। तो ये सब करने करते मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता है। कुछ भी आपके पास नॉलेज है तो आज नहीं तो कल वो काम आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा तो आपको खुद के लिए यूज होगा वो। चलो मैंने किया है। मुझे लगता है कि इंसान को ना परफेक्ट खुद के लिए बनना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि आजकल सब कुछ शो ऑफ में चल रहा है, जस्ट शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। और मुझे ये शो ऑफ की दुनिया से ना बिल्कुल नफरत हो गई है, बहुत ज़्यादा। मेरे को जब से ये समझ में आता है कि सामने वाला अच्छा शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, उससे दूर हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये खुद ही आ गया है। अब पहले नहीं था बट ये अब आ चुका है। जो शो ऑफ करता रहता है मुझे उससे दिल नहीं करता बात करने का। मतलब ठीक है यार, हो गया थोड़ा बहुत बात है, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। और मुझे जब पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला शो ऑफ कर रहा है एंड फिर भी वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मैं उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती, बट फिर भी मैं खुद को ही उससे अलग करने की कोशिश करती, क्योंकि मुझे शो ऑफ बिल्कुल नहीं पसंद है अब। इसलिए ना आजकल हर जगह पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स, ऑफिस में, घर, मतलब घर में तो ये नहीं कह सकती कि पॉलिटिक्स है, बट रिलेटिव में पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा। ऑफिस में, रास्ते पे, मतलब जिस भी लाइन में हो पॉलिटिक्स ज़रूर मिलेगा आपको। काम भले ही इंसान इतना करता है लेकिन दिखाता इतना है, शो ऑफ। एंड ठीक है, आप उसको कोई काम बोलो, वो भले ही बैठा रहेगा लेकिन वो काम वो जज करके नहीं देगा, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि उसके पास पहले से काम है। आप जो दिए हैं वो एक टाइम लिमिट टाइम पे देगा कि हाँ ठीक है, लिमिट टाइम भले ही लेट हो जाए, अच्छा मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रही थी, मेरा लेट हो गया, ऐसे होता है। हम लोगों के पास से ठीक है, मैं कोई काम करती रहती हूँ, 2 मिनट का काम रहता है, ठीक है भाई उसका काम करके दे दो, फिर अपना तो करते रहना है, ये चलता है। बट सामने वाले लोग सब ऐसे नहीं होते हैं। अब ये सब ना थोड़ा सा देख के ना ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए इंसान को, बट मेरे से ये नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं कितना भी सोच लेती हूँ ठीक है अब जो जैसा करता है मैं उसके साथ वैसे ही करूँगी, बट नहीं हो पाता है मेरे से। मैं मैं फिर ये सोचती हूँ कि जब उसके जैसा मैं करने लगूँ तो मेरे उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हर एक चीज़ में मेरे अंदर यही सोच आ गया है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, बट मेरे से नहीं हो पाता। बट मैं करना चाहती हूँ ऐसा, बट होता नहीं है, क्या करूँ। तो कुल मिला के आज की बातों का सारी यही चीज़ें हैं कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, शो ऑफ मत करो, आप अपना एकदम बी रियल रहो, एकदम अलग रहो। ठीक है कोई शो ऑफ कर रहा है, करने दो, मेरे जैसा। आप अपना काम अपने परफेक्ट से करो, ऑनेस्टली करो, चाहे जो कर रहे हो अपने लाइफ में, ऑफिस में, कहीं भी कुछ। तो गाइस अभी हो गया 11:30, मैं वीडियो को यहीं पे चाहती हूँ एंड करना। मैं कुहू के बर्थडे और दीदी का एनिवर्सरी दोनों का वीडियो मर्ज करके एक ही ब्लॉग में डालूँगी, एंड इसको एक अलग सेपरेट डालने जा रही हूँ। कोशिश करूँगी आज ही डाल दूँ, एंड आप लोग उसको देखना, लाइक करना, अपना अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मैंने छोटा सा अपना सोशल मीडिया का बात बताया है आप लोगों से, उसमें आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर बताना, एंड लाइक कर देना वीडियो को, अपने में शेयर कर देना, कमेंट करके बताना क्या मेरा, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, एंड मेरा क्या था उसमें, गलत क्या सही क्या। एंड ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। बहुत गर्मी है यार।